अंकल ये सारी मोमबत्ती दे दो मुझे। बेटा सारी हाँ। कितने हैं? गिनने पड़ेंगे बेटा। अंकल जल्दी गिनो, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। बेटा ये 20-25 हैं। 25 और एक कितने का है? 200 रुपए की। 200 मतलब होंगे आपके 5,000 रुपए। कम तो नहीं है ना अंकल? ना बेटा, एक भी कम नहीं है, ज्यादा ही हो सकती हैं। एक काम करो आप, ये लो 6,000 रुपए ही रखो आप। मगर बेटा मैं तो 5,000 मांग रहा हूँ। अरे अंकल आप भी जिद बहस करे जा रहे हो, टाइम है नहीं, रखो आप, दे दो मुझे। पर बेटा तुमने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। अंकल ज्यादा दिए ना, कम तो नहीं दिए ना। और आप रखिए, अपनी दिवाली बनाइए, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा। हैप्पी दिवाली। आपको भी, आपको भी। एक मिनट रुक यार, पहले मुझे एक बात बता। क्या हो गया? हमने दिवाली पे पहले इतनी मोमबत्तियां खरीद रखी हैं, तूने ऊपर से ये और खरीद ली। हाँ पता है, खरीदी हुई है। तो फिर ये क्यों खरीदी? किसी और की दिवाली बनाने के लिए। किसी और की? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। अरे अंकल, आप गए नहीं? आप तो कह रहे थे आपकी वाइफ की तबीयत खराब है, आप अब तक यहीं पर हो? क्या करूं बेटा, मजबूर हूं ना। अगर यहाँ नहीं आऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा। मगर ये भी सच है कि अगर घर नहीं जाऊंगा तो उसकी देखभाल कैसे करूंगा। हाँ अंकल, पर अभी तो आपको वहां पर होना चाहिए ना, उनका ख्याल रखना चाहिए। बेटा मरीज का ध्यान तो पैसों और दवाइयों से रखा जाता है, और दवाइयां पैसों से आती हैं जो कि मेरे पास है नहीं। उसकी दवाइयां भी खत्म हो रखी हैं। दिवाली का त्योहार सर पे है। सोचा था कि ये मोमबत्तियां बेचकर कुछ इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इनको कोई खरीद ही नहीं रहा है। लोग अब चाइनीज लाइट लगा लेते हैं, और इस चाइनीज लाइट के कारण हम जैसे गरीब लोग तो मरे जा रहे हैं। सही कहा अंकल आपने, जब से लाइटें आई है तब से इन दियों को, मोमबत्तियों को कोई पूछता ही नहीं है, इनकी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। क्या करूं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह आते समय अपनी बीमार पत्नी से वादा करके आया था कि ये मोमबत्तियां बेचकर उसके लिए दवाइयां और कुछ खाने का सामान लेके आऊंगा। इसलिए जब तक ये बिक नहीं जाती तब तक तो मैं घर भी नहीं जा सकता। हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ बेटा, उसी के सहारे तो बैठा हूं। चलिए अब मैं भी चलता हूँ, कुछ मोमबत्तियां हैं, जाकर कोशिश करता हूँ ये बिक जाए। यार पर उन अंकल की मदद तो सीधे पैसे दे के भी कर सकता था, फिर ये मोमबत्ती खरीदने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे नहीं कर सकते ना, ये लोग ना बड़े खुददार होते हैं, कभी किसी की मदद लेते ही नहीं है। अभी देखा नहीं, मैं 5,000 की जगह 6,000 दे रहा था, वही नहीं ले रहा था, तो इसलिए मुझे इसकी ये सारी मोमबत्तियां खरीदनी पड़ी। चल ठीक है जो तूने किया, लेकिन अब इनका क्या करेंगे? करेंगे, इनका भी कुछ करेंगे। चल तू बैठ। साहब, साहब कुछ खाने को दे दो साहब। अरे जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, खाने को दे दो इनको। कितने पैसे चाहिए? साहब कुछ भी दे दो साहब, 10-20 कुछ भी दे दो साहब। कोई जरूरत नहीं इनको पैसे देने की, रोज का काम है इनका ये। 1 मिनट रुक। 10-20 रुपए नहीं, पूरे 5,000 रुपए दूंगा तुझे। 5,000? साहब आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा, लेकिन उन 5,000 रुपए के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, आप जो बोलोगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ साहब। देख अगर तूने ये काम कर लिया ना, तो तुझे जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। साहब वैसे भी कौन मांगना चाहता है भीख, वो तो बस इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। ये इसमें ना मोमबत्तियां हैं, और इसमें पूरे 5,000 रुपए की मोमबत्ती है। इन्हें बेच ले, जो पैसे आए वो थे। ठीक है साहब, मैं इनको बेच लूंगा। पर हाँ एक बात याद रखना, इनको बेचने के बाद जो भी पैसे आए उनसे कुछ ना कुछ सामान खरीदना
और उनको बेचना। जो भी प्रॉफिट आए उससे अपना घर चलाना, अपना पेट भरना, बाकी से सामान खरीदना और बेचना। अगर ये काम करता रहा तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो राह आज आपने मुझे दिखाई है, अगर पहले किसी ने दिखाई होती ना तो शायद आज मैं भीख ना मांग रहा होता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप। ये मत करो, मेहनत करो, अच्छा काम करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जी साहब, आपने जैसा बोला मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। मनीष दे दे। ये लो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। दिवाली। वाह यार, तूने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए। पहले तो उस अंकल से सारा सामान खरीद के उनकी मदद कर दी और सारा सामान इसको दे के इसकी मदद कर दी। देखो, अगर हम लाइफ में किसी की मदद करने लायक है ना तो हमें करनी चाहिए। अब चले घर या किसी और की मदद करनी है? चल।